मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम पिछले कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे भगवत गीता का ज्ञान। हमारे संतों ने भगवत गीता के ज्ञान को 4 स्तर पे बांटा, जिसको उन्होंने कहा गुह्य ज्ञान, गुहितरम ज्ञान, गुहितमम ज्ञान और सर्वगुहितमम ज्ञान। क्योंकि हम पहले 2 स्तर को कल के कार्यक्रम में इसका बखान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने कल का कार्यक्रम नहीं देखा हो, आज हम फिर उस 2 ज्ञान की संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में उसको बोल देते हैं। गुह्य ज्ञान के ऊपर भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, ये सब ज्ञान का राजा है। गुही मतलब गुप्त ज्ञान, जो छुपा हुआ है, जो सबको नहीं पता, इसीलिए जो रहस्यमयी है, रहस्यमयी गुप्त ज्ञान।
क्या है? इसको गुह्य ज्ञान बोला गया। इस गुह्य ज्ञान में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का संदेश दिया कि इस शरीर जो दिखता है इसमें छुपी हुई एक आत्मा है, जब तक वो रहती है तब तक ये शरीर कार्य करता है। ये ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ऐसे कई जगह पे कृष्ण ने आत्मा के गुण बताए कि ये आग से नहीं जल सकती, ये अस्त्र शस्त्र से नहीं कट सकती, ये पानी से गीली नहीं हो सकती। इस तरह करके भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान बोला गया, पहले दर्जे का। इससे ऊंचा ज्ञान जिसमें भगवान ने परमात्मा का ज्ञान दिया, अर्थात गुहितरम, इससे थोड़ा सा ऊपर गुहितरम। क्या ज्ञान है? ये ज्ञान कहता है कि आत्मा के साथ हृदय में परमात्मा भी बैठे हैं। इसके बारे में हमने कल काफी विस्तार रूप से चर्चा करी। ये परमात्मा क्यों बैठे हैं? क्योंकि आत्मा को ये नहीं पता कि अगला शरीर कब मिलेगा, कौन सा मिलेगा, और जितना भी वो कर्म करता है, आत्मा ने जो भी कर्म करे हैं वो सारे साक्षी रूप में, विटनेस के रूप में परमात्मा देख रहे हैं। ये ज्ञान है दूसरे स्तर का। आत्मा एक एक चीज परमात्मा एक एक चीज देख रहा है, आत्मा जो भी कार्य कर रही है, और जब ये शरीर छोड़ने की बात होगी, समय आएगा, तो वही परमात्मा आत्मा के साथ बैठे दूसरे शरीर में चले जाएंगे। हालांकि आत्मा और परमात्मा को ऐसे बोला गया जैसे दो चिड़िया है। एक चिड़िया एक ही पेड़ पे बैठी हैं, एक चिड़िया उसके खट्टे और मीठे फल खा रही है, दूसरी चिड़िया साक्षी रूप में देख रही है। वो ना खट्टे ना मीठे फलों में उसका कोई भी रुझान नहीं है, वो सिर्फ साक्षी रूप में बैठी है। अर्थात सुख और दुख जो उस चिड़िया को खाने में आ रहे हैं, इस साक्षी चिड़िया को कोई भी उसको लेना देना नहीं है। सिर्फ वो ये रिकॉर्डिंग करती है, जैसा मतलब है कि परमात्मा रूप में इसको दूसरी चिड़िया को माना गया। वो देख रही है कि पहली चिड़िया क्या कर रही है, अर्थात कैसे कर्म कर रही है, अच्छे या बुरे, और सुख और दुख कैसे भोगती है। वो सिर्फ पहली चिड़िया देखती, जिसको आत्मा कह रहे हैं। दूसरा चिड़िया को कहा गया परमात्मा। वही परमात्मा रिकॉर्डिंग करके दूसरा हमारा शरीर कैसा होगा, इस तरह से आत्मा 84 लाख योनियों में चल रही है। ये ज्ञान को बोला गया दूसरे स्तर का ऊंचा ज्ञान, जिसको गुहितरम ज्ञान बोल दिया गया। अब आज हम जो चर्चा करेंगे विस्तार रूप से, ये है गुहितमम ज्ञान, जो थोड़ा और ऊंचा ज्ञान। तो पहला स्तर गुह्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। दूसरे स्तर का ज्ञान भगवद गीता में दिया गया गुहितरम ज्ञान, जिसको परमात्मा का ज्ञान बोला गया। तीसरे स्तर का ज्ञान जिसको बोलते हैं कि भगवान सब चीज के नियंता हैं, इस संसार को कोई चलाने वाला है, और आत्मा का भगवान से क्या संबंध है। उसमें इस गुहितमम ज्ञान को देते हुए अर्जुन को कृष्ण क्या बता रहे हैं, इस गुहितमम ज्ञान को देते हुए उन्होंने कहा अहम सर्वस्य प्रभावो। प्रभावो मतलब ये सारी चीज की उत्पत्ति मैंने करी है, अर्थात ये संसार को मैंने बनाया है। अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वम प्रवर्तते, और इन सब चीजों को अंत भी करने वाला मैं हूं, मेरे से ही इन सब चीजों की उत्पत्ति हुई है। इति मतवा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ये जानते हुए कि सब चीज की उत्पत्ति मेरे से होती है, वो मेरे भजन में लग जाते हैं। तो यहां पे भगवान के साथ संबंध की बात करी गई। पहली बात तो ज्ञान का आत्मा ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान, तीसरा यहां पे बोला गया, भगवान ने कहा कि सारे संसार की उत्पत्ति मैं करता हूं और सब चीजें मुझसे ही निकली हैं, सब चीजों का ध्वंस करने वाला भी मैं ही हूं, अर्थात सब कुछ करता धरता मैं ही हूं।
इति मतवा भजन्ते माम, जिसका ऐसा मत हो गया, जिसने ये समझ लिया, तो उसका क्या बन जाएगा? भजन्ते माम, वो मेरा भजन करना शुरू करेगा। भजन मतलब मुझे याद करना शुरू करेगा, भगवान को याद करना शुरू करेगा। कैसे? इस ज्ञान को समझने के लिए कि भजन कैसे करना है। भगवान सब चीज के नियंता है। पहला स्तर का ज्ञान, दूसरे स्तर का ज्ञान परमात्मा का, पहले स्तर का आत्मा का, गुह्य ज्ञान, गुह्यतरम ज्ञान, तीसरे स्तर का गुह्यतमम ज्ञान। इस ज्ञान में भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। भगवत्ता मतलब मैं सबसे ऊंचा हूं। ये जानते हुए वो व्यक्ति उस ज्ञान में आके भजन करेगा, भगवान को याद करेगा, उसको प्रेम करना शुरू करेगा। कैसे? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, गुह्यतमम ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मता परात्रम ना अन्यत। ये भी गुह्यतरम ज्ञान है। मेरे से ऊपर और कुछ नहीं। मता मतलब मेरे से, परातरम मेरे से परे और कुछ नहीं, ना अन्यत और कोई चीज मेरे से ऊपर नहीं है। मता परातरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजया माई तताम इदाम प्रोक्तराम सूत्रे मणिगना इवा। सूत्र में बंधे हुए मणि, एक माला का यहाँ पे जिक्र किया गया। जैसे एक माला होती है ना, माला में बड़े मनके होते हैं, और ये सारे मनके किससे लगे होते हैं? जो उसके अंदर सूत्र है, अर्थात धागा जो होता है वो उसका आधार बन जाता है। माला बनी कैसे? माला धागे के आधार पर बनती है, मनकों के आधार पे माला नहीं बनेगी। तो भगवान ने कहा ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये जितनी भी धरतियां हैं, ये एक मनके के रूप में है, लेकिन इनका जो सूत्र है उसको बांधने वाला, इस ब्रह्मांड को बांधने वाला वो सूत्र मैं हूं। तो भगवान ने अपनी भगवत्ता बताई। तो एक गुह्यतमम ज्ञान में भगवान ने भगवत्ता अपनी बड़ापन बताते हुए क्या कहा कि ये जानते हुए एक व्यक्ति फिर मेरा भजन शुरू करेगा। ये जानते हुए, जो व्यक्ति ये जानते हुए भी अगर मेरे को नहीं याद करता, तो वो उस ज्ञान को नहीं समझ रहा। क्योंकि ज्ञान कहां तक जा रहा है? हमें ज्ञान जो है, गुह्य ज्ञान, गुह्यतरम ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान हमें भजन की तरफ लेके जा रहा है। ये भगवत गीता का स्तर है जो यहां तक पहुंचता है कि गुह्यतमम ज्ञान, जो तीसरे स्तर का ज्ञान है, वो ये बताता है कि भगवान ही सबके कर्ता धर्ता है। जैसे ब्रह्म संहिता में यही भगवत गीता की बात को करा गया। सारे शास्त्र गीता के ऊपर ही आधारित है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर अदिर गोविंदा सर्वा करना करणाम। वो गोविंद जो है सब कारणों का कारण है, वो ही परम ईश्वर है। ईश्वर हो सकते हैं, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंता, लेकिन सब कंट्रोलर का, सब नियंताओं का नियंता, परम नियंता, परम कृष्णा, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह। उनका जो विग्रह है, उनका जो शरीर है, वो सच्चिदानंद है। उनका ऐसा शरीर नहीं है, ऐसा शरीर नहीं है उनका। तो मायावादी ब्रह्मवादी लोग भगवान का शरीर ही नहीं मानते। वो कहते हैं, गीता को मान लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कृष्ण को। कहते कृष्ण के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोल रहा है गीता। कृष्ण एक योगी था, कृष्ण एक ज्ञानी था जो ये ज्ञान दे गया। तो वो लोग भी मायावाद ब्रह्मवाद हैं जो भगवान और भगवान के शरीर में अंतर मानते हैं। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, उनके में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। हमारे में और हमारे शरीर में अंतर है, आत्मा और शरीर में अंतर है। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर अदिर गोविंदा, वो उसका कोई कारण नहीं, वो अनादि है। आदिर गोविंदा, लेकिन और सब चीजों का कारण हो सकता है, भगवान का कोई कारण नहीं है। भगवान ही सब चीजों की उत्पत्ति के कारण हैं। अनादिर अदिर गोविंदा सर्व करना करणाम, वो सब कारणों के कारण है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी इसी बात को कर रहे हैं, जो बात भगवत गीता में गुह्यतमम ज्ञान के रूप में हमारे सामने आई, जिसको उन्होंने कहा कि ये मैं ही इस सब चीजों का नियंता हूं।
आत्मा का ज्ञान देते हुए, परमात्मा का ज्ञान देते हुए भगवान ने भजन की तरफ मोड़ने के लिए कहा कि देखो मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी तरफ आएगा और मेरे से संबंध जोड़ेगा। इसको बोलते हैं गुहितमम ज्ञान। तो आज हम इस तीसरे स्तर के ज्ञान को समझते हुए कि बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का भजन करता है, नहीं तो उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया भगवान ने, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारता, अर्थात ये शरीर और आत्मा में अंतर है, इसको मैं ज्ञान कहूंगा। इसके अलावा और कोई भी चीज आप मानेंगे ये ज्ञान है मेरे मत में। तो हमारा पहला ज्ञान क्या हुआ? आत्मा और शरीर में अंतर है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही शरीर में बैठे हैं और आत्मा टेप रिकॉर्डिंग करता है। आत्मा का अगला शरीर क्या है? ये परमात्मा बैठा हुआ टेप रिकॉर्डिंग कर रहा है, अपने कर्मों से हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा, ये ज्ञान है। तीसरे स्तर का ज्ञान उन्होंने बोला कि इस संसार की उत्पत्ति करने वाला भी मैं हूं और हर चीज का नियंता मैं हूं, कंट्रोलर मैं हूं। अब आते हैं हम सर्व गुहितमम ज्ञान, जो सबसे छुपा हुआ ज्ञान है भगवद गीता का। ये सबसे छुपा हुआ ज्ञान क्या है? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सर्वगुहितमम ज्ञान को लेते हुए हमारे संतों ने इस श्लोक को वर्णन किया। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम अवेश्यासी सत्मे ते प्रतिजने प्रियोस्मे। मन मना भाव क्या बोला इस श्लोक में? अपने मन के भाव मुझे दे दे। मद भक्तो मेरा भक्त बन जा। मद्याजी माम नमस्कुरु मेरे को पूजा करके नमस्कार कर। ये भगवान कह रहे हैं अपने जीवन को सुखी करना है तो तू अपने आप को मेरे साथ जोड़ दे। कैसे? नमस्कार करके, मेरा भक्त बन के। भक्त क्या करता है? भक्त भगवान का भजन करता है, भगवान का गुण गाता है। भगवान के सारे गुण भगवान के नामों में हैं, तो इसलिए भगवान का नाम लेना ही पहली शुरुआत शुरू होती है। जब भगवान का नाम लेते रहेंगे शुद्ध रूप में तो यही नाम क्या होगा? भगवान का रूप आएगा, हमें भगवान नजर आने लगेंगे। भगवान का रूप के बाद भगवान के गुण आएंगे, गुण के बाद भगवान की लीला का स्मरण होगा, इसी नाम में है। जैसे दूध है, दूध में ही दही भी हो सकती है, दूध में ही हजारों मिठाइयां बन सकती है, दूध से ही मक्खन निकलता है, दूध से ही क्रीम निकलती है, लेकिन निकालना आना चाहिए। दूध में सब कुछ है, भगवान के नाम में सब कुछ है, लेकिन कैसे? जब तक हम किसी अनुरागी, किसी प्रेमी भक्त के पास लेके उस नाम को नहीं ग्रहण करेंगे, अर्थात दीक्षा जिसको कहते हैं। दिव्य ज्ञान जो हमारे संतों से हमें मिलता है उसको दीक्षा बोलते हैं। जब तक हमें किसी ऐसे प्रिय भगवान के प्रेमी जन की अगर हमारे पे कृपा पड़े, जिसको हम कहते हैं दीक्षा, जब तक वो नहीं मिलेगी हमें इस नाम में भी रुचि या नाम भी अपना खुलासा नहीं करेगा। जैसे बीज है, पेड़ का बीज होता है ना, उस बीज में जैसे पीपल का पेड़ है उसका बीज होता है, उस पीपल के पेड़ के जो बीज है उसमें पीपल का पेड़ है और नहीं भी है, क्योंकि अगर खाद, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब चीजें अगर उस बीज को दी जाए तो आस्ता आस्ता उसमें से वो पौधा अंकुरित होगा, पत्ते आएंगे, वो और बड़ा होगा, उसी में ही पीपल का पेड़ हो जाएगा। अर्थात उसमें ऐसे हजारों बीज, एक बीज में हजारों बीज पैदा करने की शक्ति भी है। उसी तरह से इस नाम में पूर्ण शक्ति है, और अगर हम इसको संतों के अनुगत्य में लेंगे तो ये हमें और आगे बढ़ाएगा। इसी को भजन कहेंगे। हमारा भजन का पहला ही स्टेप, पहला ही कदम भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग का जो आधार है धर्म का, वो नाम के ऊपर आधारित है। बिना भगवान के नाम के हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमारी जो चर्चा चल रही है, गुहितमम, सर्व गुहितमम, सारे ज्ञान छुपे हुए रहस्यों का सबसे ऊंचा रहस्य
आज हम खोलने जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा? मन मना भाव, अपने मन के भाव मुझे दे दे। आज हमारा मन किधर लगा है? हमारा मन इस संसार के भोग विलास में लगा है। किस तरह से हम इस संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करके भोग करें, ये हमारा मन यहाँ लगा हुआ है। लेकिन भगवान ने क्या कहा? अपने सर्व गुहीतम ज्ञान में बोलते हुए कहा, मन मना भाव मद भक्तो, अपने मन के भाव मुझे दे दे। मद भक्तो मतलब मेरा भक्त बन जा। भगवान का भक्त कैसे बनते हैं? हमारे गुरुदेव इसका उदाहरण देते थे। कहते हैं भक्त किसको कहते हैं? भक्त कहते हैं प्रहलाद महाराज को, भक्त कहते हैं ध्रुव महाराज को, भक्त कहते हैं अम्बरीश महाराज को। ये भक्तों के भी स्तर होते हैं। भक्त कहते हैं अर्जुन को भी भक्त कहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं हम, प्रहलाद महाराज का जो भक्त का स्तर है और अर्जुन के भक्त का स्तर वो बराबर है क्या? प्रहलाद महाराज ने भगवान को नमस्कार किया, उनके गुणगान गाए, लेकिन अर्जुन जैसे भक्त ने कृष्ण के साथ एक ही पलंग पे खाना भी खाया, क्योंकि सखा के रूप में थे। तो अर्जुन की भक्ति जो कृष्ण के प्रति है, प्रहलाद की भक्ति वैसी थी? भक्त तो थे, लेकिन उस स्तर के जो अर्जुन के साथ कृष्ण का संबंध है, उस स्तर के प्रहलाद महाराज नहीं हुए। इसीलिए प्रहलाद महाराज को भक्तों के श्रेणी में डाला तो गया, लेकिन उस श्रेणी में नहीं डाला गया जो अर्जुन की श्रेणी है। तो यहां पे कहा कि मद भक्तो, मेरा भक्त बन। जैसे भिलवा मंगल ठाकुर, इनका उदाहरण दिया जाता है हमारे शास्त्रों में। गुरुदेव इस बात को बहुत करते थे। भिलवा मंगल ठाकुर भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। उनका एक वैश्य चिंतामणि के साथ संबंध था। भिलवा मंगल ठाकुर एक पास के गांव में रहते हैं। उस वैश्या चिंतामणि से मिलने के लिए उनको रोज नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन बहुत बारिश आ गई, बहुत आंधी चली, और आज कोई तरीका नहीं था कि भिलवा मंगल ठाकुर या कोई गांव का व्यक्ति उस नदी तक पहुंचे। और उस नदी में तो बाढ़ आई हुई थी, क्योंकि बारिश चल रही थी, इतनी तेज कई दिनों से चल रही है। आज भिलवा मंगल ठाकुर मिलने जा रहे हैं। अपनी काम वासना से पीड़ित एक व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये स्तर था। भिलवा मंगल ठाकुर नदी के पास पहुंचे, पार करके उस गांव में पहुंचना था जहां पे चिंतामणि वैश्या थी। भिलवा मंगल ठाकुर नदी तक पहुंचे, काम से पीड़ित हैं, नहीं दिख रहा कि इतनी बारिश आ रही है, कितने जीव जंतु, सांप, बिच्छू कितने हो सकते हैं। और खासकर गांवों में तो ये सब जैसे ही पानी भरता है ये सब बाहर निकल आते हैं। भिलवा मंगल ठाकुर काम में इतने पीड़ित, उनको दिख ही नहीं रहा। नदी के पास पहुंचे, एक शव, एक मृतक, एक शव आ रहा है पुरुष का। वो उन्होंने सोचा ये लकड़ी है, उसके साथ चिपक गए। बारिश इतनी तेज है, नदी इतनी तेज बह रही है कि उसके साथ लटक के वो पार कर गए। और वो ये सोच रहे हैं कि मैंने लकड़ी को पकड़ के पार कर गए। काम में पीड़ित है, अंधे हुए पड़े हैं, और चलने लग गए। बड़ी बारिश अभी भी चल रही है। जब वो चिंतामणि वैश्य के घर पहुंचे, उस वैश्या का जो घर था, क्योंकि घर ऐसे बनाए जाते हैं जंगलों में कि बांस के ऊपर, बड़े मोटे मोटे बांसों के ऊपर घर बनाए जाते हैं ताकि कोई शेर या चीता या कोई ऐसा अंदर ना घुस जाए। तो एक मंजिल समझ लीजिए, डंडों पे खड़े करके ऊपर घर बनाया जाता है। तो भिलवा मंगल को पता है कि ये चिंतामणि का घर आ गया। पास में ही पेड़ है, बारिश इतनी तेज आ रही है, पेड़ के ऊपर सांप लटक रहा था। भिलवा मंगल ने सोचा कि ये रस्सी है, और उसको पकड़ के वो चिंतामणि की खिड़की के अंदर जाके कूद गया। ऐसी कथा तुलसीदास जी की भी है अपनी पत्नी के लिए। जब भिलवा मंगल ठाकुर पहुंच गए तो चिंतामणि बड़ी हैरान हुई, और उसने कहा कि जितनी आसक्ति तेरी मेरे इस मांस मज्जा के चमड़े वाले शरीर पे है, अगर ऐसे ही तेरी आसक्ति भगवान में हो जाती तो तेरे को भगवान मिल जाते।
ये सुनते ही बिल्वा मंगल को अपने ऊपर बड़ी घृणा हुई। वहीं से ही वो मुड़ा और वो सीधा वृंदावन की ओर चलने लगा। रास्ते में, अब देखो काम ऐसे तो छोड़ता नहीं है, कोई इससे जबरदस्ती तो हो नहीं सकती जब तक हृदय नहीं बदलेगा। रास्ते में एक गांव है, गांव में एक नव विवाहिता स्त्री कुएं के पास पानी भर रही है। बिल्वा मंगल देख रहे हैं कि एक स्त्री कुएं से पानी भर रही है, वो उन्हीं को देख रहे थे। वो स्त्री ने पानी निकाला, अपने सर पे मटका लेके चल रही थी। बिल्वा मंगल उसके पीछे पीछे चलने लगे और वो स्त्री अपने घर चली गई। बिल्वा मंगल उसके पीछे पीछे चलते हुए उस घर के बाहर खड़े हो गए। जब घर का दरवाजा खड़काया तो घर का स्वामी, उस स्त्री का पति, बाहर आया। अब बिल्वा मंगल की उम्र उससे पिता के समान, तो उस पति ने, उस स्त्री के पति ने पूछा कि बाबा क्या चाहिए। तो उस बाबा ने पूछा, जो बिल्वा मंगल है, कि वो स्त्री जो अंदर गई है वो कौन है। उस पति ने कहा कि ये मेरी स्त्री है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे मिलना है। जब स्त्री बाहर आई तो बिल्वा मंगल ने कहा कि मुझे दो जो सीखे हैं, अर्थात जो जिससे आपने बाल बांधे हुए हैं, वो आप मुझे दे दो। तो उस स्त्री ने सोचा कि ये मेरे बालों की जो सीख है, जो जैसे होती है ना, जिस झाड़ू की जो सीखें होती हैं, उसको लगा लेते थे पहले। तो कहते हैं कि वो स्त्री ने सोचा कि इस बाबा के पाँव में कोई कांटा चुभ गया है, इसलिए ये मांग रहा है। जैसे ही उसने वो सीखें दी, बिल्वा मंगल ने उनको अपनी आंखों में खोप दिया और खून के आंसू बहने लगे। वो चिल्ला पड़ी। तो उसने देख के हैरान हो गए, ये क्या हुआ। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने हृदय में कहा, अब ना बजेगा बांस, ना बजेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। अंधे होके चल रहे हैं, प्रभु सामने आ गए। जिसने देखा इतनी तपस्या बिल्वा मंगल ने कर दी, हृदय के आंखें जाग गई। बिल्वा मंगल वृंदावन पहुंच गए। ये है वो बिल्वा मंगल जिन्होंने ऐसी तपस्या करी। तो कहते हैं अगर भक्ति करनी है तो इतनी निष्ठा से करनी है कि नहीं देखना क्या होने वाला है, प्रभु के लिए सब कुछ दे देना। तो कहते हैं कि ये निष्ठा भी तब आएगी जब हम भगवान का नाम लेने लगेंगे। सुबह शाम उठते बैठते भगवान का नाम लीजिए, ऐसी निष्ठा रखेंगे, कुछ भी आ जाए हमारे रास्ते में हम उसको हटाएंगे और रास्ता वृंदावन का साफ रखेंगे। संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को ये पैगाम देता हूं कि आज भी उसी तरह से भगवान का नाम लीजिए। हाथ उठाइए मेरे साथ और बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। Oh